अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? आई होप कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो बस जस्ट गॉट डन विद नमाज अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी। कोशिश किया करें कि ज़ोहर की नमाज में एक बार सूरत तग़ाबुन ज़रूर पढ़ा करें, क्योंकि इससे जो है वो बलायात और बुरे लोगों के शर से अल्लाह ताला महफूज रखता है। तो अभी की जो मैंने वीडियो बनाई है वो वीडियो इस टॉपिक पर है कि मैं हमेशा तो नहीं, इतना नेक तो कोई भी नहीं होता। कभी कभी जब इंसान अकेले बैठा होता है, जैसे कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आप एक अकेले कमरे में बैठे हैं, जैसे मैं भी एक अकेले कमरे में बैठी हूँ, मेरे आसपास कोई नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने पैरों से चल के बाहर जा सकती हूँ। मैं बाहर जाके कुछ ख़रीद सकती हूँ, मैं अपनी मर्ज़ी का कुछ खा सकती हूँ, मैं अपनी मर्ज़ी का कुछ पी सकती हूँ, मैं सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह कर सकती हूँ। और हम अल्लाह पाक का जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है। लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है कि ये जो दुनिया है, इस दुनिया में हमें क्यों भेजा गया है? अच्छे काम करने के लिए, अच्छे अमल जमा करने के लिए। हम किसी के साथ बुरा कर लें, हम किसी को जलील कर लें, रुस्वा कर लें, या फिर हम जो है वो हम किसी का कुछ छीन लें, या किसी के ऊपर जादू करवा दें, या किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर दें। एक बात को अपनी ज़िंदगी में याद तो सबको ही होगा, और जिनको नहीं याद उनको याद आ जाएगा कि अल्लाह पाक सब कुछ देख रहा है। और कभी कभी कहते हैं कि जिसको अल्लाह, कभी कभी नहीं हमेशा ही कहते हैं कि जिसको अल्लाह रखे उसे कौन चखे। तो कोई अगर आपके साथ कर भी रहा है तो उसको करने दें, अल्लाह पाक सब कुछ अच्छा ही करेगा सबके साथ। ये सब हमारी नीयतों पे डिपेंड करता है। तो जो मैं ये कह रही थी कि मैं कमरे में अकेले बैठी हूँ, तो आप क़ब्र का तसव्वुर करें और ये सोचें कि अल्लाह ताला हमारे अमाल अच्छे हों, और हमारे अमाल बहुत अच्छे हों, इतने अच्छे हों कि वो हमारे लिए रोशन हो। और अगर एक कमरा रोशन होगा तो बहुत अच्छा लगेगा, और एक कमरे में अंधेरा होगा तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। और आखिरी आरामगाह भी कहते हैं, कुछ घरों पे तो ये लिखा होता है आर्जी आरामगाह, और कब्र हमारी आखिरी आरामगाह है। तो बस ये उन लोगों के लिए जो समझते हैं, और जो नहीं समझते अल्लाह उनको नेकी की हिदायत दे। एक बड़े मज़े की बात को मैं डिस्कस करूँगी कि मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि इंसान जो है ये नियतों का सौदा होता है, ठीक है। बैक देन 2018 मैं पहले मिड ऑफ कह लो, या फिर हाँ मिड ऑफ कह सकते हैं, मिड एंड एंड ऑफ के बीच में मैं गई मदीने का। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड ने करवाया, मैं मदीने चली गई एंड आई स्टेड देयर फॉर 25 डेज़। अब मैं मज़े की बात बताती हूँ, जो काफ़ी बड़ी ही अजीब बात है, कि मुझे शायद ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे नहीं पता मैंने ऐसा क्यों किया। हर इंसान की ज़िंदगी में बचपना होता है। तो मैंने क्या करा कि मैंने काफ़ी लोगों से छुपाया था, क्योंकि भाई एक बार ज़िंदगी में पहले ही इतना बड़ा धचका लग चुका है, तो दुनिया को अब कुछ बताना वाविला या मचाना का मेरा कोई प्लान नहीं था। तो दैट ट्रिप वॉज फॉर ओनली 25 डेज़ एंड दैट वॉज उम्रा वीज़ा। तो मैं गई, और मेरे कुछ रिश्तेदार हैं, सिर्फ एक, मुझे लगता है कि उन लोगों की, उस इंसान की वजह से मेरी जो है वो तबीयत ख़राब हुई है। अल्लाह मुझे माफ़ कर दिया अगर मैं गलत सोच रही हूँ तो। एंड लिटरली मेरा वो 25 डेज़ का सीन था मदीने का। मतलब वैसे तो 30 डेज़ का होता है, लेकिन 28 इस तरह से ना, तो कह सकते हैं हम कि मेरी तबीयत जैसी, मेरी बात हुई उस इंसान से, भाई मेरी तबीयत ही ख़राब हो गई। और मेरी ऐसी तबीयत ख़राब हुई कि जनरली हमें ये होता है ना कि यहाँ पे जो हम लोग, अब बस वहाँ पर ये हुआ कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, और मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो गई, मैं उठा भी मुझसे नहीं चाह रहा था। फिर मुझे तो उन दिनों यखनी भी पकानी नहीं आती थी। मुझे ये भी नहीं पता था कि चिकन के अंदर काली गोल वाली काली मिर्चें, ठीक है, और लौंग और प्याज डलती है, और टमाटर भी डाल लो, और उसको सिर्फ पानी में छोड़ दो तो यखनी बन जाती है। मुझे ये भी नहीं पता था, क्योंकि हमने तो ज़िंदगी में कभी ये काम ही नहीं किए थे। चलो थैंक्स टू माई हस्बैंड कि उन्होंने एहसास करा और मुझे बड़े मज़े की यखनियाँ ला के पिलाई, तो मैं ठीक हो गई। 2 नज़र ही थी, मैंने उम्रा भी नहीं किया था, एंड आई यूज़ टू क्राई कि अल्लाह ताला मैं क्या करूँगी। बड़े अच्छे दिन थे, बहुत प्यारा टाइम था। वो दिन अल्लाह पाक दोबारा लेकर आएगा, बेहतरीन वाले दिन, बुरे वाले नहीं। ये सब हुआ। फिर उसके बाद जो है वो उसके बाद 2 महीने के बाद एग्जैक्ट स्ट्रेट ससुराल में रहना मुसीबत बन गया था। और मैं हर वक्त अल्लाह पाक से कहती थी कि अल्लाह पाक कब जाऊँगी मदीना, कब जाऊँगी। और बस फेब आया, कह सकते हैं हाँ,
मैं तकरीबन नवंबर में आई, दिसंबर जनवरी गुजरा, बस फेब आया, 5 फेब को मैं मदीने चली गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैं रुकी वहाँ पे 6 मंथ्स का था, लेकिन मैं 5 मंथ में वापस आ गई। अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह उससे ज़्यादा बेहतरीन वक्त वापस लेकर आएगा इंशाल्लाह ताला। हमने तो कभी ये भी नहीं सोचा था कि उम्रा खुल जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तो अल्लाह पाक बहुत सारे रिस्क की बारिश करें, आमीन सुम आमीन। और हम हर साल में 5 से 6 दफ़ा उम्रे पर जाएं, अल्लाह का घर देखें, खाना काबा देखें, मदीना देखें, आब ज़मज़म पिएँ और अल्लाह के हुजूर बैठ के दुआएं मांगें, गुंबद खज़रा के सामने बैठें और खाना काबा के सामने बैठें, ख़िलाफ़ काबा को छुएं और उसे प्यार करें, और अपनी बच्ची और जो भी हमारी फैमिली है वो भी जाए हमारे साथ, बहुत अच्छे मामला हो। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर दिमाग। तो दिमाग में जितना अच्छा होगा आपके साथ। बुरे लोगों के साथ भी अच्छा होता है, क्योंकि मैंने पता एक जगह पे पढ़ा था कि क्या कहते हैं, अल्लाह ताला कुछ लोगों को पूरी ज़िंदगी मतलब उनको छोड़ देगा खुला, और उसके बाद आखिरत में उनको सज़ा देगा। और आखिरत की सज़ा ऐसी है जिसका बस अल्लाह पाक रहम करे हमारे साथ, हमारे उन अच्छों के साथ जो हमारे साथ अच्छा करते हैं। हमारे माँ बाप को ज़िंदगी से तंदुरुस्ती दे, और वो बेहतरीन लोग जो मेरे लिए, मेरी बेटी, मेरे लिए, मेरी ज़िंदगी के लिए अच्छा सोचते हैं, अल्लाह उनको हमारे लिए बेहतरीन बना के रखना, उनको ज़िंदगी से तंदुरुस्ती देना, बहुत खुशियाँ दिखाना। और एक और बात, अब तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छी अच्छी वीडियोस का इंतज़ार कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।